हेलो बच्चों, देवनाना क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, जो हमारा फिफ्थ चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है, उससे आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं 3 व 5 दोनों से जो पूरा पूरा दोनों से भाग होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। कि जो 100 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें 3 व 5 का दोनों से पूरा पूरा भाग जाने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस प्रकार के क्वेश्चन में करना है कि आपको 3 व 5 का एलसीएम लेना है। 3 व 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, और 15 का भाग दे देना है 100 में। 15 का भाग दे देना है कितना, 100 में दे देना है। तो किस प्रकार से दोगे, 15 छिकू 90। ठीक है, इधर ये 10 बच जाएंगे, इनसे कोई मतलब नहीं, पॉइंट में आगे सोल्व नहीं करना है। जहां पर आपका ये आंसर आ गया 6, तो संख्याओं की संख्या कितनी है, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले जो हमारा जो क्वेश्चन है वह निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5 और 6 से भाज्य है। तो आपका ऑप्शन दे रखा है 36, 60, 80 और 90। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, 36, 60, 80 और 90 आपका ऑप्शन दे रखा है। तो आज 3, 4 और 5, 6 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए लीजिए एलसीएम 3, 4 और 5। पहले हमें छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का इसमें भाग देना है। तो किस प्रकार दोगे, 2 का जाएगा, 3 में नहीं जा रहा, 3 ऐसे कैसे, 4 में जा रहा है 2 बार, 5 ऐसा का ऐसा और इसमें 3 बार। वापस ये 2 का 2 वही, 3, 1, 5 और 3। अब इसमें 3 का जा रहा है 1, 1, 1 और 5। अब 5 का जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो 1, 1 आ गए ना सभी में। तो 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 पंजो 60। तो 12 गुणा 5 कितने आ गए, 60 आ गए। तो 60 आपका करेक्ट आंसर होगा भाई, 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि संख्याओं 14 और 28, उसमें आपको क्वेश्चन में 14 और 18 दिखाई दे रहा होगा, 18 गलती से लिखा गया। तो 14 और 28 संख्याओं 14 और 28 का जो मैस है, यानी कि महत्तम समापवर्ती एचसीएफ है वो कितना है, 14 है। तो एलसीएम आपसे पूछा है, एलसीएम आपसे पूछा गया है। तो किस प्रकार से करोगे, तो आप आ रहा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो हम इस प्रकार सोल्व करेंगे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है बच्चे, इस प्रकार करोगे। अब आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखी है, 14 इंटू 28 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब 14 इंटू 28 ऐसा का ऐसा। अब जो एचसीएफ कितना दे रखा है 14, वो इधर आ जाएंगे बटे में 14 और एलसीएम। 14 से 14 कट गए, 28 आ गया आपका एलसीएम। 14 से 14 कट गए और आपका आंसर क्या आ गया, 28 आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, ऑप्शन में आपके देखने को मिलेंगे 1020, 1080, 1120 और 1007। ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इनका पहले एलसीएम ले लेना है। इनका पहले एलसीएम लो तो कितना आएगा,
इनका एलसीएम लोगे तो पहले 2 का जाएगा एक बार, 3 8 में जाएगा 4 बार जाएगा, फिर 5 का, फिर 2 का दे दो 2 5, फिर 2 का दे दो, अब 3 का जा रहा है ना 3 का दे दो भाई, अब 5 का जा रहा है तो 5 का दे दो। इस प्रकार हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पंजो 120, 24 पंजो कितने होते हैं 120 होते हैं। अब देखिए 120 की टेबल में इनमें से कोई आ रहा है क्या, तो एक बार जीरो को भूल जाइए, जीरो को भूल जाइए और इसके बाद में सोचिए कि 12 नीमा कितने होते हैं, 12 नीमा 108 होते हैं। तो 12 नीमा 108 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 108, जी दिखाई दे रहा है 108 दे रखा है, और एक जीरो और लगा दो तो कितना आ जाएंगे 1080। तो 120 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें या 120 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 1080। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1080 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि दो संख्याओं का मैस है, दो संख्याओं का मैस है कितना है 38 है। कोई दो संख्या है भाई, पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो मैस है एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ कितना है 38 है। कोई दो संख्या है जिनमें, कोई दो संख्या है जिनमें में से कितना है 38 और उनका जो एलसीएम है लेस है वो है 98,154 यानी 98,154, 98,154 है। ठीक है, यदि एक संख्या 1558 है, एक संख्या दे दी, पहली संख्या मान लो 1558, दूसरी में एक्स लगा लेता हूं दूसरी संख्या की जगह। तो अब ये एक 1558 इधर जाएंगे, 154 गुणा 38, 1558 नीचे आ गई। अब देखिए भाई कट रहा है क्या, कट रहा तो काट देते हैं। तो 1558 का 98,154 से कटता है कितने बार 63 बार कटता है भाई। तो 63 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 38 से, 63 को मल्टीप्लाई करूंगा 38 से तो कितना आ जाएगा करेक्ट आंसर आपका, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2394 यानी कि 2394 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2394 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो, आपकी दूसरी संख्या बता दी गई है। ठीक है बच्चे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन ज्यादा पूछे जाते हैं इस प्रकार के। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह 128 288, 128 288 और 160 का मैथ से बताना, एच से बताना भाई। ठीक है, तो पहले 128 का कर लेते हैं, 2 का जा रहा है क्या जी जा रहा है, 6 4 64 बार जा रहा है ना। फिर करो इसका 3 2, फिर करोगे 18, फिर करोगे 9, फिर करोगे 3 और फिर करोगे 1। ठीक है, इस प्रकार करोगे। अब 288 का कर लो भाई, 288 का 2 का करो तो 2 एकम 2 4 4, अब 2 का करो 7 2, फिर 2 का करो 36, फिर 2 का करो 18, इसमें 16 आता भाई, 16 फिर 8 फिर 4 फिर 2 फिर 1, इस प्रकार से। ठीक है भाई, अब इसमें 18 36 18, फिर 2 का 2 9, फिर 3 का 2 3, फिर 3 का 2 1 आ गया। अब इधर करो 160 का, 2 का करो तो कितने आ जाएंगे 80, 2 का करो 40, 2 का करो 20, फिर 2 का 10, फिर 2 का 5, फिर 5 का 1। ठीक है बच्चे, आप देखो इसमें 2 कितनी बार 1 2, यानी कि ये वाली 2 की लाइन है सेम है तो 1 2 आ गया, दूसरे में भी सेम है 2 2 आ गया, तीसरी में भी 2 2 है इंटू 2 आ गया,
चौथी में भी, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 5 तो सभी में आ ही रहे हैं, तो 5 बार तो होगा ही। इस प्रकार हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि दो सह अभाज्य संख्याएं हमने पहले बार एक क्वेश्चन में बताया था दोनों का सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं यानी कि आपको बता दें कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117, दो है कोई भी सह अभाज्य संख्या एक्स वाई जेड कोई भी है, उनका गुणनफल कितना है, 117 है। तो क्या करेंगे, 117 का एलसीएम ले लो। कितने बार जा रहा है भाई इसमें, देखिए आप 3 का जा रहा है ना, 39 में, 39 में भी 3 का जा रहा है, 13, फिर 13। अब सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहभाज्य संख्या जिनमें एक संख्या तो भाज्य और एक अभाज्य, उन्हें क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चे, मैंने पहले बता दिया है गुणनखंड वाले में चैप्टर में। ठीक है, अब ये आए हैं 3 × 3 13। अब यहाँ पर देखो किसी भी दो संख्याओं को गुणा कर लो एक को, तो मैं 3 और 3 को कर लेता हूं, 9 गुणा 13। अब यह देखिए सहभाज्य संख्या है दोनों, तो 9 तो क्या है भाज्य और 13 क्या अभाज्य, और दोनों का गुणनफल कितना होता है, 117। आ गया ना राइट आंसर आपका। तो इस प्रकार के इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते रहें, क्योंकि आपका जो 9th क्लास वालों का जो है एग्जाम वो नवंबर में अभी निकट है, और जो 6th क्लास वाले हैं उनका जनवरी में होगा। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते रहें बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।